स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस बाय अतुल सर। आज हमारे YouTube पर साझेदारी चैप्टर की एक कंप्लीट क्लास होगी और इस क्लास में आपकी आने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में क्वेश्चन जरूर आएगा बच्चों। ठीक है, पहले भी आया है, जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी परीक्षाओं में, मतलब जो भी एग्ज़ाम हुए उत्तर प्रदेश पुलिस के, उन सभी शिफ्ट वाले क्वेश्चनों में एक एक प्रश्न साझेदारी चैप्टर से ज़रूर आया है और ज़रूर आएगा भी। तो इसलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छे से आप समझें। ठीक है, ओके। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, कुछ मैं आपको नोट पॉइंट लिखाऊंगा, उसके आधार पर बस एक ही पॉइंट है जिसके आधार पर पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ज़रा ध्यान से आप देखेंगे। ओके, ध्यान से आप देखिएगा नोट पॉइंट। इसमें क्या है, चैप्टर का नाम है हमारा साझेदारी। ठीक है, साझेदारी में क्या होता है कि जैसे मान लिया साझेदारी का मतलब बिजनेस। तो बिजनेस में क्या है, जैसे कि मान लिया तीन व्यक्ति हों, जैसे मान लिया तीन व्यक्ति हों या दो व्यक्ति हैं। मान लिया पहले व्यक्ति ने A1 पूंजी लगाई, T1 समय के लिए लगाई। ठीक है, दूसरे व्यक्ति ने A2 पूंजी लगाया और T2 समय के लिए लगाई। ठीक है, ओके। तो इनको जो लाभ मिलेगा इनके द्वारा लगाई गई पूंजी और जितने समय के लिए लगाए गए उसके आधार पर मिलेगा। तो इनको मिलने वाले लाभ का जो अनुपात है, लाभ मान लिया P1 पहले को और दूसरे को जो लाभ है वो P2 है। तो मिलने वाला जो लाभ होगा उसका जो अनुपात होगा वो क्या होगा, A1 गुणा T1 अनुपात A2 गुणा T2 होगा। ठीक है, दो व्यक्तियों के संदर्भ में ये वाली बात आपने अच्छे से याद रखनी है कि अगर पूंजियाँ A1 A2 हों, A1 A2 हों और उनको क्रम से T1 T2 समय के लगाया गया हो, तो उनके मिलने वाले लाभों का या हिस्सों का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, लाभों का या हिस्सों का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, A1 गुणा T1 अनुपात A2 गुणा T2 होगा। मतलब लाभों या हिस्सों का जो रेशियो मिलते, मतलब एक निश्चित समय अवधि के बाद जो उन्हें लाभ मिलता है या हिस्सा मिलता है वो जो निर्भर करता है उनके द्वारा लगाई गई पूंजी और उनके कितने कितने समय के लिए लगाएगी उस पर निर्भर करता है। जहाँ A1 A2 क्या हैं, ये क्या है भैया, A1 A2 क्या है, पूंजियाँ। ठीक है, और ये क्या है, T1 T2 समय है। ठीक है बच्चों, एक तो ये वाला मान लिया दो व्यक्ति थे तो इस तरह की कंडीशन बन जाएगी। इस वाली बात को हम बच्चों ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे करके आप इस दो की कंडीशन में ऐसे करके लिखेंगे जब क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, A1 T1 बटे A2 T2। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप इसको लिखा करेंगे। बात तो एक ही है, लेकिन आप इस अगर दो बिजनेसमैन होंगे, दो साझेदार होंगे तो उनको P1 अनुपात P2 इस तरह से लिखेंगे तो क्वेश्चन बहुत आपको आसानी से कट जाएगी, कैलकुलेशन मतलब ईजी हो जाएगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, यदि साझेदार दो के बजाय तीन हों जैसे, और उन्होंने क्रम से A1 A2 और A3 पूंजी लगाई हैं। ठीक है, इसने T1 समय के लिए, इसने T2 समय के लिए और इसने T3 समय के लिए। ठीक है, तो इनको मिलने वाले लाभ या हिस्सों का अनुपात जो होगा P1 अनुपात P2 अनुपात P3, वो जो होगा वो क्या होगा, A1 गुणा T1 अनुपात A2 गुणा T2 अनुपात A3 गुणा T3 होगा। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे बच्चों। ठीक है, ओके, ठीक है ना। उसके बाद एक छोटी सी बात और समझेंगे और चैप्टर में इन तीनों बातों का ही यूज होगा। जैसे मान लिया तीन साझेदार हैं, उन्होंने A1 A2 और A3 पूंजी लगाई और प्रत्येक ने समान समय के लिए लगाई। जैसे इसने भी T समय के लिए, इसने भी T समय के लिए और इसने भी T समय के लिए। ठीक है बच्चों, तो इनके जो लाभों का अनुपात होगा बच्चों, जो इनके लाभों का अनुपात होगा वो क्या होगा, इनके द्वारा लगाई गई पूंजियों के अनुपात के बराबर ही होगा। ठीक है, यानी A1 अनुपात A2 और अनुपात A3 के बराबर ही बच्चों होगा। ठीक है, ये वाली बात आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, ओके, ये वाली बात आप तीनों बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ओके। तो अब अपना चैप्टर शुरू करते हैं। ठीक है, और मोस्टली क्वेश्चन जो बन जाता है ना, इसी से बन जाता है आपकी जो परीक्षाएं हैं। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं आज की क्लास और उसमें लेते हैं क्वेश्चनों को। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है बच्चों, P और Q समान पूंजी निवेश कर। देखिए इसने बोला समान पूंजी निवेश कर। ठीक है,
एक दुकान खोलते हैं, ठीक है। पी और क्यू समान पूंजी निवेश कर एक दुकान खोलते हैं, ठीक है। पी 8 महीने बाद दुकान से अलग हो जाता है। तो देखिए पी और क्यू ने समान पूंजी निवेश की, पी और क्यू की पूंजी मान लिया एक्स है, ठीक है। ओके, एक्स पूंजी, इसने एक्स पूंजी, देखो इसमें दो व्यक्ति ने बिजनेस किया है ना, तो दो व्यक्ति के लिए दिमाग में अपने क्या रखेंगे कि इनके जो लाभों का अनुपात है, लाभों का अनुपात जो है वो क्या है, A1 गुणा T1 बटे A2 गुणा T2, ठीक है। इस बात को दिमाग में रखेंगे और क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे बच्चों, ठीक है। देखिए क्या है कि समान पूंजी निवेश की, मान लिया पी ने एक्स पूंजी निवेश की और 8 महीने के बाद दुकान से अलग हो जाता है, मतलब उसने कितने समय के लिए बिजनेस किया, A1 तो क्या है एक्स है, A2 भी एक्स है, ठीक है। तो 8 महीने बाद दुकान से अलग हो जाता है, मतलब उसने 8 महीने तक अपने धन को लगाया। T1 क्या है 8, ठीक है, ठीक है बच्चों। ओके, इसने भी एक्स पूंजी निवेश की और इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, किसके बारे में, क्यू के बारे में, ठीक है। वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत से हमें पता चलता है कि टोटल महीने कितने थे, टोटल समय कितना था 12 महीने, तो यहाँ 12 रख दिया, क्योंकि क्यू के बारे में क्यू ने तो पूंजी लगा दिया और भूल गया। पूरे वर्ष के अंत में उसने जब देखा तो लाभ हुआ कितने का, 3500 रुपये का, ठीक है। तो देखिए P1 बटे P2, ठीक है, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो इनके जो लाभों का अनुपात आया, ऐसा करके लिख देता हूँ, जो लाभों का अनुपात आया वो कितना आया, 2:3 आ जाता है, ठीक है। और जब लाभों का अनुपात पता है, कुल लाभ आपको पता है एक वर्ष के अंत में, और आपसे किसका लाभ पूछा, क्यू को पी से कितने रुपए अधिक मिला, पी को क्यू से कितने अधिक मिला। तो पी को, ये क्या है पी का और ये क्या है क्यू का, दो व्यक्ति है ना, पी का और ये क्यू का लाभ है। तो क्यू को पी से कितना मिला, कितना अधिक मिला, 1 अधिक मिला, और कितना है टोटल, 2 और 3 5, ठीक है। ओके भाई, पी क्यू को पी से कितना अधिक मिला, 1 अधिक मिला, ठीक है। और कितने में से, कुल कितना है, 2 और 3 5 में से, और कुल कितना है 3500, ठीक है। तो 5 से कैंसिल करेंगे, 5 सत्ते 35, कितना है बच्चों, 700 रुपये अधिक लाभ मिलेगा, मतलब आपका ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए ए ने एक व्यवसाय 3500 रुपये से आरंभ करता है, ए एक व्यवसाय 3500 रुपये से आरंभ करता है, 5 महीने के बाद बी उसका साझेदार बन जाता है, 5 महीने के बाद बी उसका साझेदार बन जाता है, ठीक है। 1 वर्ष के बाद दोनों के बीच लाभ को 2:3 के अनुपात में विभाजित कर दिया जाता है। तो बी का पूंजी निवेश ज्ञात करो, मतलब बी ने कितने रुपए पूंजी लगाई। तो बच्चों इसमें भी क्या करेंगे, इसमें भी ये वाली बात लगेगी कि उनके लाभों का जो अनुपात है उनकी पूंजियों के अनुपात के, यानी A1 T1 बटे A2 T2, ठीक है। इसमें भी यही बात लगाएंगे। ओके, तो देखिए बच्चों क्या है, ए ने एक व्यवसाय में 3500 रुपये से आरंभ किया, यानी कहने का मतलब क्या है, A1 कितना है 3500 रुपये है, 3500 रुपये से निवेश किया, ठीक है। 5 महीने के बाद भी उसका साझेदार बन जाता है, और 1 वर्ष, टोटल समय कितना है 1 वर्ष, 1 वर्ष का मतलब 12 माह, ठीक है। ओके, और 5 महीने के बाद जब उसमें शामिल हुआ था कौन, बी, तो 5 महीने बीत गए थे, तो बचे कितने महीने, 7 महीने, ठीक है। और पूंजी कितनी है एक्स, मान लिया एक्स पूंजी लगाई बी ने, और समय कितना बचा 5 महीने बाद, तो उसमें साझेदार बना, तो बचे कितने महीने, 7 महीने। और अनुपात कितना है लाभों का, लाभों का अनुपात कितना है, P1 अनुपात P2 कितना है, 2:3, तो P1 P2 का अनुपात रख देंगे बराबर 2/3, ठीक है बच्चों। अब इसे 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 छंग 12, 7 से कैंसिल कर देंगे, 7 पंजे 35, ठीक है। 3 से गुणा कर देंगे, और x बराबर जगह 3 छंग 18, 18 पंजे 90, 18 पंजे 90, मतलब 9000 आंसर, कितना, 9000 आंसर बच्चों, ठीक है। ओके, तो समझ गए ना कितने इजी क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन पहले भी 2018-19 वाली उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में क्वेश्चन आए हैं बच्चों, तो इसलिए आप ध्यान से क्वेश्चनों को करिए, ठीक है। ओके, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और देखिए कॉन्फिडेंस रखिए अपने अंदर कि आप उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में 100% चयनित होंगे, ये मेंटलिटी बनाइए, और उसी हिसाब से फिर जब आपकी ये मेंटलिटी होगी तो आप मेहनत भी उसी हिसाब से करेंगे, ठीक है बच्चों। तो डरिए बिल्कुल मत,
मतलब होपलेस भी मत होइए कि ये पढ़ो वो पढ़ो, एक सिस्टम से पढ़िए, दिन रात पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, अच्छा खाइए, अच्छा पिए, ठीक है, और संतुलित दिमाग रखिए अपना, ठीक है, और अपना सारा फोकस आपके उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के एग्ज़ाम की तैयारी करने में लगाइए। आपकी तैयारी अपना आप ही बहुत अच्छी हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो और मैं आपके साथ हूँ पूरे मन से। देखो मैं एक मैंने लेसन में से चैप्टर करा दिया, अब मैं साझेदारी पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद एक चैप्टर और लूँगा, मैथ की पूरी प्रॉब्लम सॉल्व बिना टेंशन के। आप जीएस और हिंदी पर बढ़िया फोकस करिए, बाकी तो रीजनिंग भी मैं शुरू करता हूँ कल से, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए संजय ने 2,80,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया। कुछ समय बाद बिमलेश 2,40,000 रुपये लगाकर उसमें शामिल हो जाता है। यदि वर्ष के अंत में वे लाभ को क्रमशः 2:1 के अनुपात में बांटें तो बिमलेश को कितने महीने बाद तो बताइए बिमलेश कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ। ओके, तो देखिए इसमें भी यही बात लगाएंगे, P1/P2 = A1T1/A2T2, ठीक है। तो देखिए क्या है, A1 कितना है 2,80,000 रुपये लगा करके 2,80,000 रुपये लगाकर संजय एक व्यापार शुरू किया, ठीक है, और वर्ष के अंत में समय कितना है उसका 12 महीने है, ठीक है। ओके, कुछ समय बाद बिमलेश 2,40,000, A2 कितना है 2,40,000 रुपये लगाकर उसमें बिमलेश शामिल हो जाता है, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि वो उसने T माह तक बिजनेस किया। कितने महीने बाद सम्मिलित हुआ ये तो आपसे पूछा है, लेकिन मैंने मान लिया कि उसने T महीने मतलब संजय के साथ बिमलेश ने व्यवसाय को किया, ठीक है। तो लाभों का अनुपात कितना हो जाता है 2:1, लेकिन T का मान आंसर नहीं आएगा। आंसर जो आएगा ना बच्चों वो आएगा इतना, T महीने जब बिजनेस किया 12 महीने में से, तो कितने महीने के बाद सम्मिलित हुआ होगा। तो आंसर जो आएगा ना बच्चों ये आएगा आपका 12 - T आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन पहले T की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो 4 से 4 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये 4 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। और 4 से काट देंगे, 12 से काट देंगे, 12 दूनी 24, और ये हो जाएगा आपका 14, और 14 2 से कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 7। तो बच्चों T बराबर जो आएगा वो आएगा 7 माह। अगर आपसे पूछा जाता, यदि आपसे पूछा जाता कि बताइए बिमलेश ने कितने महीने तक व्यवसाय किया, तो आंसर 7 महीने आता। लेकिन आपसे पूछा गया बताइए बिमलेश कितने महीने के बाद व्यापार में शामिल हुआ, तो व्यापार में जो इस 12 महीने में से 7 महीने जब बिजनेस किया, तो व्यापार में जो शामिल हुआ वो कितने महीने के लिए कितने महीने के बाद हुआ होगा, तो 12 - 7 = 5 माह बाद व्यापार में शामिल हुआ होगा। तो इसका आंसर जो होगा ना बच्चों 5 होगा। हालांकि इसमें ऑप्शन 7 नहीं है, लेकिन आपको ऑप्शन 7 जरूर मिलेगा, तो जल्दी में आप 7 नहीं लगाएंगे, क्वेश्चन को समझेंगे उसने पूछा क्या है। तो आंसर जो होगा बच्चों वो कितना होगा 5 माह होगा। ओके, ठीक है बच्चों। तो फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और पहले भी पूछे गए हैं। किसी ने अगर उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा दी हो तो इस तरह का क्वेश्चन उसे मिला होगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए A, B और C किसी व्यापार में 40,000, 45,000 और 60,000 रुपये निवेश करते हैं और वे क्रम से 5 माह, 4 माह और 3 माह तक के व्यापार में रहे, तो कुल लाभ का लगभग कितने प्रतिशत C को प्राप्त हुआ होगा, ठीक है बच्चों। तो कहने का मतलब क्या है, आप पहले तो लाभों का अनुपात निकालेंगे। देखो ये क्या है, ये A1 है, ये क्या है बच्चों, ये A2 है, और ये क्या है A3 है। ये क्या है बच्चों P1 है, ये P2 है, और ये P3 है। तो इससे क्या होगा, सॉरी ये क्या है T1 है, और ये क्या है T2 है, और ये क्या है बच्चों ये T3 है, ठीक है। ओके, तो कुल लाभ का लगभग कितने प्रतिशत C को मिला होगा। तो आपने क्या करना पड़ेगा, पहले लाभों के भागों का अनुपात निकालना पड़ेगा। और आप जानते हैं अगर 3 बिजनेसमैन हों और पूंजियाँ उनकी A1, A2 और A3 हो, A1, A2 और A3 हो, समय T1, T2 और T3 हो, तो आपको पता है उनके लाभों का जो अनुपात होगा बच्चों, लाभों का जो अनुपात होगा वो क्या होगा A1 गुणा T1 अनुपात A2 गुणा T2 अनुपात A3 गुणा T3 होगा बच्चों, ठीक है। ये वाला पॉइंट मैंने आपको बताया है चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं चैप्टर का, क्वेश्चन का, ठीक है।
तो देखिए क्या है कि इनके लाभों के भागों का अनुपात निकाल लेंगे। P1 अनुपात P2 अनुपात P3 बराबर A1 कितना है बच्चों, A1 कितना है, A1 कितना है, उसने 40,000 रुपये लगाए, 40,000 रुपये लगाए, 40,000 रुपये लगाए, कितने समय के लिए लगाए, 5 महीने के लिए लगाए। 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अनुपात इसने कितने रुपए लगाए, 45,000 रुपये लगाए। ठीक है, ये जो लाइन मैं लिख रहा हूँ ये लाइन आप परीक्षा में छोड़ दोगे, इससे अगली वाली लाइन पर आप खुद ही चले जाया करोगे, लेकिन एक बार बेसिक से समझ लीजिए। कितने महीने के लिए लगाए, 4 महीने के लिए। सी ने कितने रुपए लगाए, 60,000 रुपये लगाए और कितने महीने के लिए लगाए, 3 महीने के लिए लगाए। तो 60,000 गुणा 3 माह। ठीक है, अब क्या है देखिए, रेशियो की क्वालिटी आपको पता है कि इसमें 4 जीरो हैं, सॉरी सब में 3 जीरो कॉमन है। जैसे इसमें 3 जीरो हैं, ये 3 जीरो हैं और ये 3 जीरो हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, 40 गुणा 5 मतलब 200 अनुपात ये बचेगा आपका 180 अनुपात और ये होगा आपका 180। ठीक है, अभी क्या होगा कि जीरो सब में कॉमन है, एक एक जीरो ये भी कट जाएगा। अभी क्या होगा, ये 10 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। तो देखिए इनके लाभों का जो अनुपात आया, इनके लाभों का जो अनुपात आया बच्चों, ये कितना आया, ये इतना आ जाता है। लेकिन आपसे लाभों के भागों का अनुपात नहीं पूछा है, आपसे पूछा है कि बताइए सी को कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त होगा कुल लाभ का। ठीक है, कुल लाभ का लगभग कितने प्रतिशत सी को प्राप्त होगा, सी का मतलब P3। ठीक है, तो सी का लाभ प्रतिशत जो होगा वो क्या होगा, सी का ये चीज़ भी आपको नहीं लिखनी है, मैंने आपको समझाने की वजह से लिख कर दिखा रहा हूँ। सी को लाभ प्रतिशत जो होगा वो कितना होगा, लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो कुल लाभ कितना है बच्चों, 9 9 18, 18 और 10 कितना हो गया 28 और कितने में से कितना है सी का, 9 है, तो 9 रखेंगे बच्चों, ऊपर रख देंगे। ठीक है, ओके, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो 25 नंबर 225 और 225 बटे का 7, ये हो जाएगा 7 या 21, बचा कितना 1, 7 दूनी 14, 7 एकन 7, मतलब लगभग जो होगा, लगभग में जो होगा इसे हम लिख सकते हैं, लगभग लिख सकते हैं 32% लाभ जो प्राप्त होगा वो किसको होगा बच्चों, वो सी को होगा। वो किसको होगा, सी को होगा। तो देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। तो लाभों के भागों का अनुपात निकालना कलाकारी है, उसके बाद तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं, सी का लाभ प्रतिशत आपने निकाल दिया बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए जयंत ने 1,60,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया। 6 माह बाद राजीव 1,20,000 रुपये लगाकर व्यापार में शामिल हो जाता है। 18 माह, टोटल समय कितना है बच्चों, टोटल समय कितना है, 18 महीने कुल समय है। तो उसने राजीव का भाग क्या है, मतलब उसमें राजीव का भाग क्या है, कुल लाभ में से, है ना, कुल लाभ में से राजीव को कितना मिला। ठीक है, तो देखिए इसमें भी 2 व्यक्ति हैं, जयंत और राजीव, जयंत और राजीव। तो इसमें भी क्या लग जाएगा बच्चों, इसमें भी क्या लगेगा, इसमें भी क्या लगेगा, देखिए इसमें भी यही लगेगा P1 बटे P2, यानी लाभों का जो अनुपात है उनकी पूंजी और समय, ये A1 गुणा T1 और बटे A2 गुणा T2, इसमें भी यही लगेगा बच्चों। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं बच्चों क्वेश्चन का। देखिए जयंत ने 1,60,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया। 1,60,000 रुपये लगाकर जयंत ने बिजनेस स्टार्ट किया और 18 महीने तक किया। ठीक है, 6 माह बाद राजीव 1,20,000 रुपये लगाकर 1,20,000 रुपये लगाकर राजीव साझेदार हो जाता है 6 महीने बाद। कुल समय बच्चों कितना है, 18 महीने है, उसमें 6 महीने के बाद जब सम्मिलित हुआ तो कितने महीने तक बिजनेस किया होगा राजीव ने, 18 में से 6 घटाओ कितना आ जाएगा 12। ठीक है, ओके, तो ये जो आएगा, ये सोल्व करके जो आएगा, ये जो आएगा इनके लाभों के भागों का अनुपात आएगा, किसका, जयंत का और राजीव का। ठीक है, ये 4 से 4 जीरो कैंसिल हो गए। ठीक है, ओके, 6 दूनी 12, 6 18, 6 दूनी 12, ठीक है, और 3 चौक 12। ठीक है, ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 3 चौक 12 और ये 4 चौक 16 और 2 दूनी 4। तो इनके लाभों के भागों का अनुपात जो होगा वो क्या होगा, ये होगा 2:1। ठीक है, उसमें राजीव का हिस्सा पूछा, मतलब राजीव है दूसरे नंबर का यानी P2, तो 1 बटे कुल लाभ कितना है बच्चों, 3 है और गुणा 93,000। ठीक है, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 3 9, 3 एकन 3, 31,000। तो राजीव को कुल लाभ में से कितना लाभ मिलेगा बच्चों, 31,000, मतलब आपका ऑप्शन नंबर जो होगा वो कितना आंसर होगा, ए ऑप्शन इज
राइट ऑप्शन होगा बच्चों। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। बताओ डिफिकल्ट है कोई साझेदारी चैप्टर? नहीं, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर क्वेश्चन आता है तो फटाफट क्वेश्चन हो जाता है समय से पहले। ठीक है बच्चों, बस ध्यान रखना है, कैलकुलेशन का विषय ध्यान रखना है और क्वेश्चन कह क्या रहा है वो ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किसी व्यापार में ए बी से 3 गुना पूंजी लगाता है और बी ए के 4 गुने समय की तक व्यापार में रहता है। 420 रुपये के कुल लाभ में से ए का हिस्सा बताना है। ठीक है, तो किसी व्यापार में ए और बी ए बी से कौन बिजनेसमैन कौन कौन है बच्चों? एक तो ए बिजनेसमैन है और एक बी बिजनेसमैन है। ठीक है, दो व्यापार करते हैं ए और बी। तो देखिए इनकी पूंजी के बारे में बात करते हैं पहले। इसने क्या बोला है, ए बी से 3 गुना पूंजी लगाता है। अगर पूंजी बी ने एक्स लगाई हो तो इसने 3x पूंजी लगाई होगी। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है? समय की कंडीशन क्या बोल रहा है? इसने बोला है कि बी ए के 4 गुने समय तक व्यापार में रहता है। बी ए के 4 गुने समय तक व्यापार में रहता है ये। ठीक है, तो इससे क्या होगा बच्चों? इससे क्या होगा? इतनी बात से क्या होगा? हम लाभों के भागों का अनुपात निकाल लेंगे, इनके हिस्सों का अनुपात निकाल लेंगे P1 P2। ठीक है, इसने 3x समय के लिए 3x पूंजी लगाई और t समय के लिए लगाई, और इसने x पूंजी लगाई और 4t समय के लिए लगाई। तो बच्चों x कैंसिल हो गया, t से t कैंसिल हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? 3/4, मतलब रेशियो जो हो जाएगा 3:4 हो जाएगा। ठीक है, अब कुल लाभ कितना? 420 रुपये के लाभ में से ए का हिस्सा कितना है, मतलब आपको P1 बताना है। तो ए का भाग कितना है? 3। ए का भाग कितना है बच्चों? 3। कितने में से? 3 और 4 7 में से, और कुल लाभ कितना है आपका? 420। 7 छंग 42 और 6 तिया 18, 180 रुपये। तो देखिए ए का हिस्सा क्या होगा? 180 रुपये होगा। ठीक है, आपका बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, इस तरह के प्रश्न देखो मैं आपको बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से, और इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अच्छे से आप ध्यान रखें क्वेश्चन का। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए संयोग, किरण और किशोर ने एक दुकान क्रमशः 27,000, 81,000 और 72,000 रुपये लगाकर खोली। ठीक है, एक साल के अंत में लाभ तीनों में बांटा गया। यदि किरण का लाभ अंश 36,000 है तो कुल लाभ क्या रहा होगा? कुल लाभ क्या रहा होगा? ठीक है, ओके बच्चों। ठीक है, एक साल के अंत में लाभ तीनों में बांटा गया, तो यदि किरण का लाभ अंश 36,000 रुपये हो तो कुल लाभ क्या रहा होगा? ठीक है बच्चों, तो कुल लाभ क्या रहा होगा आपने ध्यान रखना है, मतलब करके दिखाना है। और कुल किरण का लाभांश आपको दे रखा है। ठीक है बच्चों, किरण का लाभांश आपको दे रखा है। एक मिनट बच्चों, एक मिनट। रोहित, अरे यार देखिए नीचे से आवाज़ आ रही, मैं क्लास ले रहा हूँ। संयोग, किरण और किशोर ने एक दुकान के अंदर 27,000 इतने में लगाई। ठीक है, तो कुल लाभांश 36,000 रुपये है, तो कुल लाभ क्या रहा होगा? ठीक है, एक मिनट थोड़ा डिस्टर्ब होने के लिए बच्चों, एक मिनट। एक किरण किशोर और एक दुकान के अंदर 27,000, 88,000, 72,000 रुपये खोली। एक साल के अंत में लाभ तीनों में बांटा गया। किरण का लाभांश इतने रुपये, तो दुकान कुल लाभ क्या रहा होगा? ठीक है, तो देखिए क्या है 27,000, तो इनके लाभों का अनुपात, इसमें जो वैल्यू बात लगेगी P1 अनुपात P2 अनुपात P3 बराबर जो होगा वो क्या होगा? A1 T1 A2 T2 A3 T3। ठीक है, ओके। तो वर्ष के अंत में तीनों में बांटा गया, तो किरण का लाभांश 36,000 रुपये, तो कुल लाभ क्या रहा होगा? और देखिए इसमें क्या है बच्चों
इसमें समय का कहीं एक साल के अंत में, तीनों ने बिजनेस शुरू किया और एक साल में अंत कर दिया, तीनों ने समान समय के लिए लगाया, तो इनकी पूंजियों का अनुपात ही क्या होगा बच्चों, इनके लाभों के भागों का अनुपात होगा। मतलब कहने का क्या है P1 अनुपात P2 अनुपात 3 तो देखिए 27,000, ये 3 जीरो सब में कट जाएंगे। देखो ऐसे करके जब वो रेशियो निकाल लेंगे तो इनकी पूंजियों का अनुपात ये आ जाएगा, ऐसे करके कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, 9 से कट जाएगा, 9 × 27, 9 में 81, 9 × 72। तो मतलब इनका कहने का मतलब क्या है कि लाभों के जो भागों का अनुपात आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ये। ठीक है, अब इसमें किरण का लाभ दे रखा, किरण कौन से नंबर की है, दूसरे नंबर की। मतलब कहने का क्या है कि 9 बराबर आपको दे रखा है 36,000 और कुल लाभ पूछा है, मतलब 9 बराबर आपको दे रखा है 36,000 और कुल लाभ कितना है भैया, 9 × 3 = 12 और 8 = 20। ठीक है, और 20 बराबर आपको निकालना है 9 चौक 36, 9 चौक 36 और ये हो जाएगा आपका 4,000 × 20, मतलब क्या हो जाएगा आपका 4,000 × 20 मतलब 4 दूनी 8 और आगे 4 जीरो मतलब 80,000 रुपये क्या हो जाएगा, कुल लाभ कितना था बच्चों, 80,000 हो जाएगा। ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुल लाभ पूछा है तो कितना हो गया बच्चों, 80,000 हो गया। ठीक है, ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक किसी व्यापार में लगने वाली कुल पूंजी का 1/4 भाग 1/4 समय के लिए, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, साझेदारी का बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे। एक किसी व्यापार में लगने वाली कुल पूंजी का 1/4 भाग 1/4 समय के लिए और बी 1/5 भाग पूंजी 1/5 भाग समय के लिए तथा शेष पूंजी पूरे समय के लिए निवेश करता है। यदि कुल लाभ 7,830 रुपये हो तो उसमें सी का हिस्सा क्या होगा। ठीक है, तो ये भी वही कहानी है, P1 अनुपात P2 अनुपात P3 बराबर A1 × T1। इसमें भी क्या लगेगा भैया, ये 2 ही बातें लगेंगी, पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इसमें तीन बिजनेसमैन हैं, ठीक है, A, B और C, और इन्होंने इसमें भी क्या लग जाएगा, ये वाली बात लगेगी, अनुपात A2 T2 और अनुपात A3 और T3। ठीक है, ओके। तो देखिए क्या है, सॉल्यूशन देखेंगे बच्चों क्वेश्चन का, बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो P1 अनुपात P2 अनुपात और P3 बराबर क्या है, इसने ए ने किसी व्यापार में लगने वाली कुल पूंजी का 1/4 भाग, कुल पूंजी, ठीक है, कुल पूंजी का 1/4 भाग। देखिए बच्चों, मैंने ऐसा सपोज करा, मैंने मान लिया कि कुल पूंजी जो है, कुल पूंजी P है, कुल पूंजी A है, कुल पूंजी A है और कुल समय T है, कुल पूंजी A है और कुल समय T है। देखिए उसने कुल पूंजी का 1/4 भाग, मतलब 1/4 भाग कितने समय के लिए, 1/4 भाग, एक कुल पूंजी का 1/4 भाग 1/4 समय के लिए। ठीक है, उसने, किसने, बी ने कुल पूंजी का 1/5 भाग 1/5 भाग कुल समय के 1/5 भाग समय के लगाया। ठीक है, और जब किसी ने शेष पूंजी, जब एक बताइए 1/4 A/4 और B/4 पूंजी B/5 पूंजी लग गई, तो इसका मतलब क्या है, कितनी पूंजी लग गई बच्चों, कितनी पूंजी लग गई, ये हो गया आपका 9/20 भाग पूंजी लग गई। तो बची कितनी, 20 में से 9 लग गई तो बची कितनी, 11 A/20 बच जाती है। ठीक है, 11/20 A बच जाती है, और उसने कुल समय के लिए, कुल समय मतलब T समय हो गया। ठीक है, तो देखिए सब में A, मैं इस लाइन को छोड़ोगे आप जब परीक्षा में करोगे तो मैं काट के दिखा रहा हूँ, 80 सब में कैंसिल हो जाता है, और जो आपका एलसीएम आएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका, इस लाइन से चलोगे आप परीक्षा में, 1/16 1/25 और 11/20। एलसीएम जो आएगा बच्चों, एलसीएम जो आएगा वो आएगा आपका 400। ठीक है, 400 को जब 16 से भाग करोगे तो क्या आएगा बच्चों, 16 दूनी 32 और 16 पंजे 80, 25 और 25 8 200, ये आएगा आपका 16 और ये आएगा आपका 20 से 20 बार कटेगा और 20 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 220। ठीक है, तो इनके लाभों के भागों का अनुपात कितना है, 25:16:220। तो उसमें सी का हिस्सा कितना है, सी का हिस्सा बताना है बच्चों, तो सी का हिस्सा है P3। ठीक है, वो कितना है, 220, और कुल कितना है बच्चों, 220 और 16 261। ठीक है, 261, और कुल कितना है रुपए में, ये है आपका 7,830। ठीक है, ये कितनी बार कैंसिल होगा, 3 बार कैंसिल होगा, 30 बार कैंसिल होगा, 3 दूनी 6 3 दूनी 6
और ये आपका आंसर आएगा 6600। मतलब कहने का क्या है, सी का जो हिस्सा होगा बच्चों वो कितना होगा, 6600 होगा। कितना अच्छा प्रश्न है। कलाकारी क्या थी, बस लाभों के भागों का अनुपात निकालना क्या थी बच्चों, कलाकारी थी। उसके बाद हमने सी का हिस्सा निकाला 220/261 और गुणा कुल लाभ कितना है 7830, मतलब 6600 रुपये आंसर बन जाता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपीरिया एक व्यापार की कुल पूंजी का 3/7 भाग लगाती है, शेष पूंजी प्रेमा लगाती है। तो एक टेक्स्ट तो सुपीरिया है बच्चों, सुपीरिया, और एक है आपका प्रेमा। ठीक है, ठीक है। एक सुपीरिया कुल पूंजी का 3/7 भाग जब ये लगाती है, जब कुल पूंजी का 3/7 भाग ये लगाती है, तो प्रेमा कितनी लगाती होगी, कुल पूंजी का 4/7 भाग लगाती होगी। ठीक है। व्यापार में कुल 10,500 रुपये का लाभ हुआ, जिसका 25% पुनः व्यापार के विस्तार हेतु रखा गया। मतलब कहने का लाभ मतलब क्या है कि जो लाभ बटेगा इन दोनों के बीच में वो कितना बचेगा 10,500 का 75% बटेगा। ठीक है। शेष लाभ उनके बीच बांटा गया, तो प्रेमा को कुल लाभ कितना मिलेगा। और देखिए इसमें कहीं समय का जिक्र नहीं, इसका मतलब सुपीरिया और प्रेमा ने समान समय के लिए पूंजी लगाई। ठीक है। तो इनका जो अनुपात होगा, इनके जो लाभों का अनुपात होगा P1 अनुपात P2 जो होगा, इनकी लगाई गई पूंजियों के अनुपात के बराबर ही होगा। ठीक है। मतलब 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा जब अनुपात में रखूँगा, ऐसे करके जब रखूँगा तो ये हो जाएगा आपका उनके द्वारा लगाई गई पूंजियों का, मतलब उनके मिलने वाले लाभों का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, 3:4 होगा। ठीक है। और आपसे पूछा क्या, प्रेमा का लाभ, प्रेमा मतलब P2 कितना होगा, 4 भाग होगा, कितने में से, 4 और 3 7 कुल लाभ में से। ठीक है। लेकिन हुआ क्या था, 10,500 कुल लाभ था, लेकिन उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि इसके लाभ में से 25% पुनः व्यापार विस्तार हेतु रखा गया है। तो जो इनमें बटेगा वो 75% बटेगा। कितना बटेगा भैया, 75% बटेगा। और उसमें से प्रेमा को कितना मिलेगा, P2 निकालना है। ठीक है। तो 202 जीरो कैंसिल कर देंगे बच्चों, 7 से कैंसिल कर देंगे, 7 × 7 7 पंजे 35, ये हो जाएगा 15 चौका 60 और गुणा का 75। तो 6 पंजे 30 का जीरो यहाँ से लगे 3, 6 42 और 3 कितना हो गया 45 रुपये आपका आंसर बन जाएगा। मतलब बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। कितना बेहतरीन प्रश्न है। तो बहुत इजी प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, आप अच्छे से क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है। देखिएगा ये इसमें कितने साझेदार हैं, 3 साझेदार हैं बच्चों, ध्यान से देखेंगे। ए, बी और सी ने एक साझेदारी व्यापार में क्रम से 4 माह, 6 माह और 12 माह के लिए रुपए निवेश किए। ओके बच्चों, बी का निवेश ए के निवेश से 2 गुना और सी का निवेश ए के निवेश से 2.5 गुना था। तो वर्ष के अंत में उन्होंने इतने रुपए का कुल लाभ प्राप्त किया हो, तो बी का हिस्सा कितना है। एक बहुत इजी और बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है। तो देखिए बच्चों, ठीक है, तो ए बी सी 3 साझेदार हैं, ए बी और सी 3 साझेदार हैं। ठीक है। इनका जो समय है ना बच्चों, जो समय है वो क्या है, वो उसने 4 माह है, ये 6 माह है और ये 12 माह समय है। ठीक है। ओके। और पूंजी का क्या है, पूंजी देखिए, पूंजी क्या है, इसने क्या बोला है, देखिए बी का निवेश ए के निवेश का 2 गुना है। बी का निवेश ए के निवेश का, बी का निवेश ए के निवेश का अगर इसने x रुपये निवेश किया है तो इसने 2x निवेश किया होगा। ठीक है। बी का निवेश ए के निवेश का 2 गुना है, सी का निवेश ए के निवेश का 2.5 गुना है, सी का निवेश ए के निवेश का 2.5 गुना है। ठीक है। ओके। यहाँ से क्या निकलेगा बच्चों, इनके लाभों के भागों का अनुपात निकलेगा P1 अनुपात P2 अनुपात P3 बराबर 4 के x से गुणा करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, 4x आएगा। ठीक है। और 6 किससे करेंगे तो कितना आएगा, 12x आएगा। और इससे करेंगे तो कितना आएगा, 12 24, 24 और 6 30, 30x आएगा। ठीक है। x कैंसिल हो जाएंगे और 2 से भी कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 छंग 12 और ये कितनी बार, 15 बार। तो इनके लाभों के जो भागों का अनुपात आएगा वो 2:6:15 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 2:6:15 आ जाएगा। ठीक है। और वर्ष के अंत में उन्हें कुल कितना रुपए का लाभ मिला, कुल कितने रुपए का लाभ मिला बच्चों, कुल कितने रुपए का लाभ मिला, 5,819 रुपये का कुल लाभ प्राप्त किया हो। तो बी का लाभांश कितना है, तो बी का लाभ बताना है, मतलब लाभांश का मतलब लाभ मतलब हिस्सा कितना है। तो 6/15 6 21 और 2 23। ठीक है बच्चों। और गुणा का 5819। ठीक है। ओके। तो देखिए 5819 को भाग करेंगे 23 से, तो 23 दूनी 46, तो बचा कितना, 2 12 हो गया 21, 23 पंजे 115
115 बचा कितना बच्चों, ये 6 बचा, 6 बचा और 23 दिया हो गया 69, 23 दिया कितना हो गया 69। तो मतलब कहने का क्या है, इससे कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, ये 253 बार कैंसिल हो जाएगा। और 253 की 6 से मल्टीप्लाई करूँगा, 6 18 का 8 हासिल लगा 1, 6 पंजे 30 और 1 31 का 1 और हासिल लगे 3, 6 दूनी 12, 12 और 3 कितना हो गया 15। तो 1518 आपका आंसर बन जाता है। मतलब कौन सा ऑप्शन है आपका, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सुरेश तथा संदीप एक व्यवसाय में साझेदार हैं। सुरेश ने 5 माह के लिए 5,000 रुपये तथा संदीप ने 6 माह के लिए 6,000 रुपये निवेश में लगाए। वर्ष के अंत में 610 रुपये के कुल लाभ में से संदीप का लाभ कितना है। बड़ा इजी प्रश्न है बच्चे भैया। तो P1 बटे P2 बराबर निकालना है। पहले अनुपात निकलेगा तभी तो कुल लाभ में से प्रत्येक का लाभ या किसी का लाभ निकलेगा। ठीक है, तो ए सुरेश तथा संदीप ने एक व्यवसाय में साझेदार हैं। सुरेश ने 5 माह के लिए 5,000 रुपये लगाए, 5 माह के लिए 5,000 रुपये लगाए। ठीक है, संदीप ने 6 माह के लिए 6,000 रुपये लगाए, 6 माह के लिए 6,000 रुपये लगाए। ठीक है, ओके। इससे ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका लाभों का अनुपात जो आ जाएगा 25:36, 25:36 ये आपके लाभों के भागों का अनुपात आ जाता है। ठीक है, कुल लाभ में से संदीप कौन से नंबर का है, दूसरे नंबर का, मतलब P2 आपने बताना है। ये 36 बटे का ये हो जाएगा आपका 61 और कुल कितना है बच्चों 610। इससे कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 10 बार। तो ये कितना हो जाएगा 360 रुपये। तो संदीप को जो लाभ प्राप्त होगा वो 360 रुपये प्राप्त होगा। संदीप को जो लाभ प्राप्त होगा वो 360 रुपये लाभ प्राप्त होगा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए A, B और C एक कंपनी में हिस्सेदार हैं। किसी एक वर्ष में A को लाभ का 1/3 भाग मिला, B को 1/4 भाग मिला और C को 5,000 रुपये मिले। ठीक है, तो A को कितना मिला। ठीक हो, ओके। देखिए क्या है कि एक कंपनी में हिस्सेदार हैं, एक A, एक B और एक C। ठीक है, एक वर्ष में A को लाभ का 1/3 मिला, लाभ का 1/3 मिला। ठीक है, 1/3 लाभ बता रहे हैं, ये लाभ का देखिए बच्चों, इन तो A B C का लाभ निकालेंगे, यानी P1 अनुपात P2 अनुपात P3। ठीक है, A को मिला 1/3 भाग मिला लाभ का और B को कितना मिला 1/4 मिला और बचा हुआ किसे मिला होगा, वो कितना बचेगा 1/4, 1/3 और 1/4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भैया 7/12, यानी 5/12 किसे मिला होगा, वो C को मिला होगा। ठीक है नहीं, ओके। तो आपको दे रखा है कि C को मिला कितना 5/12 की वैल्यू आपको दे रखी है, मतलब 5/12 C को मिला कितना 5/12 वो आपको दे रखा है। ठीक है, वो आपको दे रखा है। ठीक है, C को इतना मिला, B को इतना मिला, A को इतना मिला। ठीक है, तो बचा हुआ क्या है, बचा कितना, इन्हें दोनों को मिलने के बाद इतना बचा होगा, इन्हें जोड़ के एक में से घटाएंगे तो कितना आएगा, देखो ऐसे 1 माइनस 1/3 और 1/4, तो ये कितना आएगा 5/12। ठीक है, तो 5/12 बराबर आपको दे रखा। तो आपसे A का लाभ पूछा है, A का लाभ का मतलब है 1/3 पूछा है। तो 1/3 पूछा है, तो जो पूछा जाता है वो इसके मल्टीप्लाई में जाएगा। ठीक है, वो इसके मल्टीप्लाई में जाएगा 1/3 और ये जो है ना ये इसका उल्टा होके गुणा हो जाएगी। मतलब कहने का क्या है, ये हो जाएगा 12/5। ठीक है, ओके। 3 से कटेगा 4 बार और 5 से कटेगा ये 1000 बार और 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 4000। ठीक है बच्चों, बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको समझा दिया। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मोहन ने कपड़ा व्यवसाय में 1 लाख रुपए निवेश किए। ठीक है, कुछ महीनों के बाद सोहन 40,000 रुपये लगाकर उसका साझेदार बन जाता है। वर्ष के अंत में दोनों में कुल लाभ 3:1 के अनुपात में बांटा जाता है। तो सोहन ने कितने महीनों बाद व्यवसाय में साझेदारी की थी। वेरी मोस्ट क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो देखिए क्या है, P1 P2 ये आपको दे रखा है, लाभों के भागों का अनुपात आपको दे रखा है। ठीक है, मोहन ने कितने रुपए लगाए, 1 लाख रुपए लगाए। मोहन ने कितने रुपए लगाए, 1 लाख रुपए लगाए। ठीक है,
कितने समय के लिए, वर्ष के अंत में, मतलब 12 महीने के लिए लगाए होंगे। ठीक है, ओके। इसने कितने लगाए, 40,000 रुपये लगाए। किसने, सोहन ने। कितने महीने बाद लगाए, ये आपसे पूछा गया है। मतलब कितने समय के लिए बिजनेस किया, मैंने मान लिया टी। लेकिन ये टी आपसे पूछा नहीं गया, आपसे क्या पूछा गया है, जब टी महीने बिजनेस किया तो कितने महीने के बाद आया होगा, ये ऐसे आया होगा, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, गलती ना करें। ये 4 जीरो कैंसिल करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 तिया 12, 3 से 3 कैंसिल। ठीक है, तो टी बराबर जो आएगा वो आएगा 10 माह। एक बात बताइए, जब 12 महीने में से सोहन ने 10 महीने बिजनेस की कर लिया तो वो कितने महीने बाद आया होगा, इसने पूछा। देखो, सोहन ने कितने महीनों बाद व्यवसाय में साझेदारी की थी, तो जो आंसर आएगा वो कितना होगा, वो 12 माइनस का 10 बराबर 2 माह बाद साझेदारी की थी। मतलब आपका जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन इज राइट आंसर होगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ए तथा बी एक व्यापार में 3:2 के अनुपात में निवेश करते हैं। मतलब A1 A2 दे रखा है। कुल लाभ का 5% दान पुण्य में जाता है तथा ए का हिस्सा 855 रुपये है, तो कुल लाभ कितना होगा, कुल लाभ कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। ओके, देखिए बच्चों, देखिए तो इसमें कोई समय का कोई जिक्र है नहीं। ठीक है, जब समय बराबर है होगा, जब दो बिजनेसमैन द्वारा लगाई गई पूंजियों में समय समान समय के लिए लगाई जाती है तो उनके लाभों का जो अनुपात होता है, हिस्सों का जो अनुपात होता है, तो वो जो होता है वो क्या होता है, उनके पूंजियों के अनुपात के बराबर ही होता है। ठीक है, तो इनके P1 और P2 आपको दे रखा है, वो कितना है बच्चों, वो 3:2 है। ठीक है, ओके। कुल लाभ का 5% दान, कुल लाभ कितना है, कुल लाभ मान लिया P, कुल लाभ मान लिया बच्चों P, कुल लाभ मान लिया P, कुल लाभ जो है वो है हमारा P। ठीक है, अब होता क्या है, 5% दान पुण्य में चला जाता है। जो बचता होगा वही तो ए और बी में बटेगा ना बच्चों। ठीक है, ओके। तो जो बचा लाभ कितना, बचा कितना बच्चों, वो बचा P का 95%। तो ये क्या होगा, ये किस में बटेगा, ए और बी में बटेगा। तो जब ये बटा तो ए को कितना मिला, 3/5 किसका, 3/5 भाई। पी को मिला कितना, ए को मिला कितना, ए को मिला कितना, ए को मिला 855 रुपये। कैसे मिला होगा, 3/5, 3/5 भाग मिला होगा बचे लाभ का। बचा लाभ कितना है, 95/100। उसका कितना मिला होगा, 3/5 मिला होगा, तब ये 855 आया होगा। या ऐसा समझ लो, इसके बराबर ऐसे करके बराबर 855 रख दिया। ठीक है, कुल लाभ, अब हमारा कुल लाभ P था लेकिन 5% दान पुण्य में चला गया तो इतना बचा। इसमें से ए और बी में बटेगा और कितना बटेगा, कितना मिलेगा, 3/5 हिस्सा मिलेगा और वो हिस्सा आपको दे रखा है 855 रुपये के बराबर बच्चों। ठीक है, 5 से काटेंगे, 5 एकन 5, 5 नम 45, 5 एकन 5, 5 नम 45। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15। 19 से काटेंगे, 19 एकन 19 एकन 19, बचा 19 पंजे 95। ठीक है, और 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से, ये बच रहा ना 100, इस 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे इस 15 से, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो P बराबर जो हो जाएगा, कुल लाभ कितना आ जाएगा बच्चों, 1500 रुपये आ जाएगा। कुल लाभ कितना आ जाएगा, 1500 रुपये आ जाएगा। मतलब आपका बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सुमन, साक्षी तथा मयंक एक साझेदारी करते हैं। ठीक है, सुमन साक्षी से 5 गुना और साक्षी मयंक के निवेश का 3/5 भाग निवेश करती है। ठीक है, वर्ष के अंत में कुल 23,000 रुपये अर्जित हुआ हो तो साक्षी का भाग कितना था। ठीक है, देखिए बच्चों, साक्षी का भाग कितना था, मतलब जो लाभ है 23,000, उसमें से हिस्सा कितना था साक्षी का। एक तो सुमन है। देखिए, जल्दी ना करें, जब आप परीक्षा देने जाएंगे तब अच्छे से जल्दी से क्वेश्चन करेंगे। अब तो आप ध्यान से समझिए। ठीक है, कभी कभी जल्दीबाजी में तैयारी अच्छी होने के बजाय बहुत ख़राब भी हो जाती है, इसलिए बिल्कुल तसल्ली से अच्छे से पूरे मन से क्वेश्चनों को समझिए। ठीक है, सुमन साक्षी से 5 गुना, सुमन साक्षी से 5 गुना, 5 गुना, ठीक है, निवेश किया।
और साक्षी मयंक के निवेश का 3/5 भाग निवेश करती है। साक्षी मयंक के निवेश का कितना निवेश करती है? 3/5 भाग। तो ऐसा करते हैं बच्चों, देखिए ऐसा मान लेते हैं, सुमन साक्षी से 5 गुना, साक्षी मयंक के निवेश का 3/5 भाग। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं मयंक के हिस्से को 5x मान लूँगा। क्यों ऐसा क्यों मानना? क्योंकि जब हम देखो इधर को बता दूँ, जब हम इसका ऐसा निकालेंगे 3/5 भाग निकाल, तो 5 से 5 करके 3x आराम से लिखा जाएगा, इसलिए। ठीक है, तो साक्षी मयंक के निवेश का 3/5 भाग, तो 5x मानने से क्या होगा, यहाँ इस 5 को देख के मान लिया करो। ठीक है, तो 5x मान लिया तो कितना बचेगा साक्षी का? 3x। अब ये वाली लाइन पढ़िए, सुमन साक्षी से 5 गुना निवेश करती है। सुमन साक्षी से 5 गुना, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पंजे 15x हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो देखिए इसमें समय का कोई जिक्र है नहीं, तो इनकी जो ये पूंजियां हैं, इनका अनुपाती जो होगा वो क्या होगा? इनके लाभों के भागों का अनुपात होगा। ठीक है, तो जब अनुपात निकालेंगे तो x कब सब कट जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या बचेगा आपके पास में? 15 और 3 और ये 5। ठीक है, वर्ष के अंत में कुल 23,000 रुपये का लाभ अर्जित हुआ हो, तो साक्षी का लाभ कितना है? साक्षी दूसरे नंबर की है, तो P2 बराबर 3/23 और गुणा 23,000। 23 से 23 कैंसिल हो जाएगा 1,000 बार, और ये हो जाएगा आपका 3,000। तो P2 मतलब साक्षी का जो लाभ होगा वो बच्चों कितना होगा? वो 3,000 होगा। आंसर 3,000। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखेंगे। ऋषिका और आकाश ने साझेदारी में कुछ पैसे निवेश किए। ऋषिका और आकाश ने साझेदारी में कुछ पैसे निवेश किए। ऋषिका ने 1875 रुपये निवेश किए और लाभ से अपने हिस्से के रूप में 225 रुपये प्राप्त किए। ठीक है, 225 रुपये प्राप्त किए। ठीक है, यदि आकाश ने लाभ से अपने हिस्से के रूप में 288 रुपये कमाए हों, तो आकाश का ने कितनी राशि निवेश किया? बच्चों इसमें भी क्या है, ये वाली बात लग जाएगी, P1/P2 इजिकल टू A1 पूंजी लगाई, T1 समय के लिए लगाई, A2 पूंजी लगाई, T2 समय के लिए लगाई। इसमें भी ये वाली कहानी लग जाएगी। ठीक है, इसी से ही क्वेश्चन परीक्षा में आपके फंस जाना चाहिए मेरे हिसाब से, पक्का। ठीक है, तो देखिए क्या है, ऋषिका और आकाश ने साझेदारी में कुछ पैसे निवेश किए। ऋषिका ने कितने रुपए लगाए बच्चों? देखिए A1 दे रखा, 1875 रुपये लगाए। कितने समय के लिए लगाए? समय तो इसमें दे नहीं रखा। कुछ पैसे निवेश किए, ऋषिका ने इतने रुपये निवेश किए और अपने लाभ के इतने रुपये प्राप्त किए। समय तो इसमें दे नहीं रखा। इसने कितने पैसे लगाए? अपने हिस्से के रूप में इतने रुपये प्राप्त किए। आकाश ने लाभ से अपने हिस्से के रूप में इतने रुपये प्राप्त किए। इसमें समय तो दे नहीं रखा, तो इसने कितनी पूंजी लगाई? मान लिया x, और बराबर क्या है? 225 रुपये लाभ के रूप में प्राप्त किए हिस्से के रूप में। लाभ से अपने हिस्से के रूप में 225 रुपये प्राप्त किए, और आकाश ने अपने लाभ से अपने हिस्से के रूप में 288 रुपये प्राप्त किए। समय तो इसमें है नहीं, समय बराबर है, तो पूंजियों का अनुपात रख दिया बस बराबर किसके? लाभ के बराबर। ठीक है, अब क्या है, कैंसिल करेंगे, 15 से कटेगा ये 15 बार, 15 × 15 बचा कितना? 3, 15 × 2 30, बचा कितना? 15 पंजे 75। ठीक है, 5 तिया 15 और 5 10, 5 पंजे 25, और 3 से कैंसिल करेंगे, 3 9 27, 3 6 18, और 25 की मल्टीप्लाई कर देंगे। 96 से 25 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 25 छक्का 150 का 0, हंस लगे 15, 25 × 225, 25 225 और 15 240, मतलब 2400 रुपये क्या होगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए ए ने 7500 रुपये के साथ एक कारोबार शुरू किया। बी ने कुछ समय के बाद 37,500 रुपये के साथ उसमें शामिल हुआ। ठीक है, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा है तो ऐसे में तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और SSC GD जैसी परीक्षा में भी बहुत पूछा जाता है। ठीक है, ए ने 75,000 रुपये के साथ एक कारोबार शुरू किया। बी ने कुछ समय के बाद 37,500 रुपये के साथ उसमें शामिल हुआ। यदि वर्ष के अंत में 3:1 के अनुपात में लाभ साझा किया जाता हो, तो बी ने कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ? ठीक है, तो देखिए क्या है, उसने 75,000 रुपये, किसने? ए ने। ठीक है, और कितने हैं? वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत मतलब 12 महीने। ठीक है, ओके, और बी ने कितने रुपए निवेश किए? 37,500 रुपये निवेश किए, और कितने समय तक
व्यापार में सम्मिलित रहा, मान लिया टी, लेकिन आपको ये आंसर नहीं बताना, आपको आंसर जो बताना है ये आंसर आएगा आपका, क्योंकि उसने पूछा है कितने महीने बाद शामिल हुआ था। ओके, बराबर किसके है, 3:1 के। देखो ऐसा क्वेश्चन 3 बार आ गया अब तक, ध्यान रखना। 2 से 2 जीरो कट जाते हैं, 3 से 4 बार कट जाता है, ठीक है। ओके, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 से कैंसिल करेंगे बच्चों, 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25 और 5 एकन 5, 5 पंजे 25, 75 दूनी 150 और 8 4 दूनी 8। तो टी बराबर जो आएगा, टी बराबर जो आएगा 8 माह। तो जब एक बार बताइए उसने 8 माह तक बिजनेस किया, 12 महीने में से 8 महीने तक बिजनेस किया, तो कितने महीने बाद वो आया होगा, तो आया होगा 12 माइनस 8, 4 महीने के बाद, 4 महीने बाद वो आया होगा, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है 8 आया और 8 ऑप्शन दिखा फटाफट लगा दिया, लेकिन नहीं, क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे और तब आंसर देंगे, 4 माह आंसर। ओके बच्चों, नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका साझेदारी का, जो ध्यान से देखेंगे। ए, बी और सी ने 50,000 रुपये का कारोबार प्रारंभ किया, ठीक है। बी ने सी की तुलना में 6,000 रुपये अधिक दिए, ठीक है। ए ने बी की तुलना में 2,000 रुपये अधिक दिए, कुल लाभ 10,000 रुपये का था, तो उसमें से ए का हिस्सा कितना था। ए बी सी 3 कारोबार हैं, 3 कारोबार करते हैं, ए बी सी 3 बिजनेसमैन हैं, ठीक है। बी ने सी की तुलना में 6,000 रुपये अधिक दिए, सी की तुलना में, सी ने x रुपये दिया होगा, तो इसने कितने रुपए लगाए बिजनेस में, x प्लस 6,000 लगाए, ठीक है। ए ने बी की तुलना में 2,000 अधिक लगाए, ए ने बी की तुलना में 2,000 अधिक लगाए, तो इसमें 2,000 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8,000, यानी इसने कितने लगाए 8,000 लगाए, ठीक है। ओके, अब ए बी और सी ने कुल 50,000 रुपये लगाकर कारोबार आरंभ किया था, तो कुल इसको तीनों को जोड़ेंगे और 50,000 के बराबर रखेंगे। तो देखिए एक्स 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 कितना हो गया 3x, और 6 8 और 6 14 14, ठीक है, 14,000, और बराबर किसके बराबर रखेंगे 50,000 रुपये लगाकर तीनों ने एक व्यापार शुरू किया था। तो 3x बराबर जो होगा वो होगा 36,000, ठीक है, और x बराबर जो होगा ये होगा आपका 12,000, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई 12,000। कहने का मतलब क्या है, सी ने कितने रुपए लगाए 12,000 लगाए, ठीक है, और इसने कितने लगाए 12 6 18,000 रुपये लगाए, और ये कितने लगाए इसने 12 और 8 20,000 रुपये लगाए, ठीक है। इसने इतने और सी ने इतने सॉरी, ठीक है। समय का इसमें कोई जिक्र नहीं है, जब समय ना हो, समान समय के लिए लगाए हों ए बी सी ने, तो इनकी पूंजियों का अनुपात क्या होगा, इनके समय के अनुपात के बराबर होगा, यानी P2 अनुपात P3 बराबर जो होगा वो क्या होगा, देखो सब जीरो कट जाएंगे, ये 18 बचेगा और ये 12, अभी 2 से और कट जाएगा, 2 ढाई 20, 2 नम 18 और 2 छंग 12, मतलब क्या हो जाएगा 10:9:6 सॉरी, ठीक है। लाभों का अनुपात आ गया। एक कुल लाभ कितना है 10,000 है, उसमें से किसका लाभ बताना है, ए का लाभ बताना है, तो मतलब P1 आपने बताना है। तो P1 कितना हो जाएगा 10, कितने में से 6 9 15, 15 और 10 25, और गुणा 10,000, ठीक है। 25 चौका 100, और ये कितना हो जाएगा 4,000। तो ए का लाभ होगा 10,000 के लाभ में से वो कितना होगा 4,000 का लाभ होगा बच्चों। डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए सॉरी, सती और राम ने 6:5 के अनुपात में किसी व्यवसाय में कुछ पैसे का निवेश किया, ठीक है, लेकिन कुछ महीनों के बाद सती ने अपना पैसा वापस ले लिया, ठीक है। यदि 12 महीने के अंत में लाभ 7:10 के अनुपात में सती और राम के बीच साझा किया गया था, तो राम ने कितने महीने अकेले निवेश किया। देखिए सती ने कितनी पूंजी लगाई, और मान लिया इसने टी महीने तक व्यापार किया सती ने, राम ने कितनी पूंजी लगाई 5 पूंजी लगाई, इसने पूरे समय 12 महीने तक बिजनेस किया, और ये 7:10 के अनुपात में जो है लाभ मिला, ठीक है। 6 दूनी 12, 2 पंजे 10, और 10 से 10 कैंसिल हो गया, मतलब कहने का क्या है
7 माह। तो 7 महीने तक तो दोनों ने अंत में बिजनेस किया, मतलब साथ में किया था, ठीक है, साथ में 7 महीने तक तो किया था। लेकिन उसने पूछा है, देखिए पूछा क्या है, ध्यान समझिए, राम ने कितने महीने अकेले निवेश किया। 7 में तो 7 महीने किया, तो अकेले जो निवेश किया वो 12 महीने में से 7 महीने साथ में कर लिया, तो अकेले कितने महीने तक बिजनेस किया वो है आएगा आपका 5 माह। एक इजी प्रश्न है, बच्चे बहुत गलती करते हैं, 7 लगा देते हैं, लेकिन 7 नहीं 5 आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सोहेल ने 2250 रुपये से एक कारोबार आरंभ किया, जबकि त्रिशला ने 3 माह बाद कुछ धनराशि निवेश की। 12 महीने के अंत में सोहेल और त्रिशला के लाभ को इतने रुपए के अनुपात में बांटा जाता है, तो त्रिशला ने कितना निवेश किया। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या है, सोहेल ने 2250 रुपये लगाकर एक बिजनेस शुरू किया, ठीक है, और पूरे 12 माह तक उसका धन लगा रहा, ठीक है। और दूसरा है त्रिशला ने मान लिया एक्स पूंजी लगाई और 3 महीने के बाद लगाई। 12 महीने में से 3 महीने बाद लगाई, तो कितने महीने के लिए पूंजी लगी होगी किसकी, त्रिशला, एक्स रुपये की पूंजी 9 महीने के लिए लगी होगी, और वो लाभ दे रखा है 25/24 के बराबर, ठीक है। तो देखिए क्या है, 9 × 9, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 25 से कट जाएगा कितनी बार, 10 बार, ठीक है। ये हो जाएगा आपका x बराबर 24, और 12 की गुणा करेंगे 10 से 120, तो 12 चौक 48 का 8 हाथ से लगे 4, 12 दूनी 24 और 4 कितना हो गया 2880 रुपये। मतलब त्रिशला ने कितनी पूंजी लगाई, त्रिशला ने कितनी पूंजी लगाई थी, वो 2880 रुपये लगाई थी। बहुत अच्छा प्रश्न है, मोस्ट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए आज की जो हमारी क्लास थी ये उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए क्लास थी, ठीक है। वैसे तो सभी परीक्षाओं में आते हैं, लेकिन जो टारगेट है हमारा पढ़ाने का वो उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में छात्रों को 100% क्वेश्चन करवाना है, ठीक है। तो इस क्लास को देखने से आपको पक्का आपका जो साझेदारी चैप्टर है उसमें से आपको उत्तर प्रदेश पुलिस की जो परीक्षा होगी उसमें आपको 100% क्वेश्चन मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, और नेक्स्ट चैप्टर के लिए तैयार रहें, ठीक है। ओके, थैंक्स।